आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 23 साल के शिल्पी जिसकी हत्या में सम्राट चौधरी को घसीट रहे हैं पीके। हर किसी की मां मरती है, नाटक मत करो, तुरंत ज्वाइन करो। छुट्टी मांगने पर यूको बैंक का जोनल हेड। सोनम वांगचुक ने कभी इंडियन आर्मी के लिए बनाया था खास कवच, अब एनएसए में क्यों पहुंच गए जेल। चेतना आनंद को लेकर प्रबंधन संस्था पहुंची पुलिस, क्राइम सीन किया रिक्रिएट। वैचारिक लड़ाई हारने वाले राहुल को चुप कराने की रच रहे हैं साजिश। इजराइल ने गाजा में धुआं कर दिया, एक रात में 140 टारगेट किए तबाह। पाकिस्तान ने चीन, रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को दिया झटका। नहीं थम रहा सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी 1 लाख के पार। सैयारा के बाद अहान पांडे की खुली किस्मत, डायरेक्टर्स के बने फेवरेट। और एशिया कप जीत जाता पाकिस्तान पर कहां हो गई गलती। बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस के समय कई सवाल उठे थे। उन्होंने पूछा कि क्या उस केस में सम्राट चौधरी अभियुक्त के तौर पर संदिग्ध थे या नहीं, क्या उस मामले में सीबीआई जांच हुई थी या नहीं, क्या उनका सैंपल लिया गया था या नहीं। किशोर का आरोप है कि उस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। साल 1999 का यह केस बिहार की राजनीति का सबसे सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला माना जाता है। 3 जुलाई 1999 को पटना के एक सरकारी क्वार्टर के गैराज में सफेद मारुति कार से 2 लाशें बरामद हुई थी। दोनों लाशें अर्धनग्न हालत में थी। चेन्नई जोनल हेड आरएस अजित के खिलाफ यूको बैंक का एक इंटरनल ईमेल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस ईमेल में बैंक के कर्मचारी ने जोनल हेड पर अधिकारियों के साथ क्रूर और अपमानजनक रवैये का आरोप लगाया है। कई यूजर्स ने कहा है कि यह अनुशासन नहीं बल्कि बेरहम तानाशाह है। इस अधिकारी को लेकर कई उदाहरण भी दिए गए हैं। उन्होंने मां के आईसीयू में भर्ती होने, मौत होने या परिवार की बीमारी के समय भी छुट्टी मांगने पर साफ इनकार कर दिया था और कई बार बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी मांगने पर बेइज्जत भी किया है। इस मामले में यूको बैंक या चेन्नई कार्यालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ईमेल में कर्मचारी ने चेन्नई जोन के जोनल हेड आरएस अजित पर आरोप लगाया कि उन्होंने डर और दबाव का माहौल बना दिया है और अफसरों के साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं, न कि प्रोफेशनल जैसा। शिकायत में उन्हें तानाशाह, अपमानजनक और असंवेदनशील कहा गया है। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो सोनम वांगचुक है। वांगचुक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण देने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुई। 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इसी के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में है। यहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस की टीम उनको लेकर उस निजी प्रबंधन संस्था पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। वहां पुलिस और उनकी मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। 62 साल के इस आरोपी बाबा को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चैतन्यानंद को उनके संस्था ले जाया गया। वहां उनके कार्यालय परिसर और छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछताछ की गई। छात्रावास के बाथरूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनकी फुटेज उनके पास से बरामद एक मोबाइल फोन पर सीधे देखी जा सकती थी। अब उनका आमना सामना उनकी ही 3 महिला सहयोगियों से कराया जाएगा। स्वामी चैतन्यानंद की इन तीनों महिला सहयोगियों पर छात्र छात्राओं को धमकाने का आरोप है। इतना ही नहीं, ये लोग बाबा द्वारा भेजे गए अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए छात्राओं को मजबूर करती थी। आरोपी जुलाई से विदेश में था। 6 अगस्त को भारत लौटा था। उसके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक पूर्व नेता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर विपक्षी पार्टी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला तेज कर दिया। पार्टी ने कहा कि जो लोग वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं और जिनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, वे अब विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने की साजिश रच रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने कहा कि पिंटू महादेव की राहुल गांधी को धमकी एक खौफनाक और घिनौनी साजिश है। महादेव एबीवीपी के पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं और एबीवीपी आरएसएस की छात्र शाखा है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने टेलीविजन पर कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी और अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा पट्टी में भारी हमला बोला है। पिछले 24 घंटों में हवा, जमीन और समुद्र से 140 से ज्यादा लक्ष्यों पर प्रहार किया गया। इसमें आतंकी समूहों के भवन, हथियार डिपो और अन्य ढांचे शामिल है। आईडीएफ के मुताबिक यह हमला गाजा सिटी और उत्तरी इलाकों में जारी लड़ाई के बीच हुआ। सेना ने कहा कि 3 डिवीजनों की जमीनी टुकड़ियां गाजा सिटी में आगे बढ़ रही है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में करीब 140 ठिकानों पर बम गिराए। इसमें आतंकी समूहों के इस्तेमाल वाले भवन, उनके सदस्य और महत्वपूर्ण ढांचे थे। आईडीएफ ने बताया कि ये हमले आतंकवाद से लड़ने के लिए थे। इसी बीच इजरायली नौसेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में गोले दागे। उन्होंने एक हथियार डिपो और हमास के सदस्यों के इस्तेमाल वाले भवनों को निशाना बनाया। नौसेना की कार्रवाई से आतंकियों के ठिकाने कमजोर हुए। पाकिस्तान और उसके प्रमुख पड़ोसी देशों चीन और ईरान ने रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान और उसके आसपास किसी भी सैन्य अड्डे की स्थापना का विरोध किया है। इन सभी देशों ने काबुल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान भी किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। चारों देशों ने यह विरोध ऐसे समय में दर्ज कराया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में अपने देश की सैन्य उपस्थिति की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में बैठक के संबंध में एक संयुक्त बयान पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने साझा किया। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार चारों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार देशों द्वारा अफगानिस्तान में और उसके आसपास सैन्य ठिकानों की पुनः स्थापना का दृढ़ता से विरोध किया गया। भारतीय सराफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार 29 सितंबर 2025 को सोने के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। यह बढ़ोतरी केवल सोने की कीमतों में नहीं बल्कि चांदी के भाव में भी दर्ज की गई। सोने का भाव 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का रेट 1,44,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार 26 सितंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,3758 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 29 सितंबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 1,5607 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अहान पांडे इस साल के सबसे बड़े डेब्यू स्टार बन चुके हैं। उनकी फिल्म सैयारा ने जो कमाल बॉक्स ऑफिस पर दिखाया है वह देखकर हर कोई हैरान रह गया। अहान इस समय इंडस्ट्री में हर तरफ से तारीफें बटोर रहे हैं। इसी बीच अब उनकी झोली में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है जो उनकी पॉपुलैरिटी को और भी आगे लेकर जा सकता है। खबर है कि अहान पांडे ने यश राज फिल्म्स की अगली फिल्म साइन कर ली है, जिससे सुल्तान टाइगर जिंदा है जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर बनाने वाले अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट अगले साल शुरू होने की बात सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक अली अब्बास जफर आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर अपनी अगली डायरेक्शन फिल्म के तौर पर एक एक्शन रोमांस पर काम कर रहे हैं। एशिया कप बेहद रोमांचक रहा। जैसा कि आगाज हुआ उससे भी बेहतर अंजाम। हर गेंद पर रोमांच था। फाइनल एकदम फाइनल जैसा था। नेल बाइटिंग मुकाबला, कभी भारत का पलड़ा भारी तो कभी पाकिस्तान का। अंत तक दोनों खेमे में खलबली मची रही। आखिर ओवर में जाकर एशिया कप का फाइनलिस्ट मिला। जी हां, रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने भी अंत तक हार नहीं मानी, मगर टीम इंडिया के जाबाजों के सामने उसे घुटने टेकने पड़े। मिडिल ऑर्डर की कमान
कप्तान संभालने वाले तिलक वर्मा ने अंत तक डट कर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली। एक वक्त तो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान एशिया कप फाइनल जीत जाएगा, मगर उसकी एक भूल ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। कोच गौतम गंभीर और सूर्या ने ऐसा दिमाग लगाया कि पाकिस्तान पस्त हो गया।